हेलो चिल्ड्रन। तो ये वीडियो क्लास 9 के लिए है और हम इसमें कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वाक। तो आइए इनकी पहले जो कवयित्री हैं उनका हम कुछ परिचय दे दें। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय कवयित्री संत ललित का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को ललेश्वरी, लाल्य, योगेश्वरी, लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी में के आसपास मानी जाती है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में पंडिताई भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग है। मतलब न संस्कृत और न फारसी, बल्कि जो आम लोगों की जो भाषा है उनमें उन्होंने अपनी रचना को रची है। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर की जनताओं की स्मृतियों में और वाणी में आज भी जीवित है। तो आइए बच्चों, पहला जो पद है उसको हम पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, इसका सबसे पहले तो हम कुछ जो कठिन शब्द है उसके बारे में जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। भव सागर मतलब संसार, भव रूपी सागर, सकोरे मतलब मिट्टी का बर्तन। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं इन पंक्तियों के। तो कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का जिक्र किया है, वर्णन किया है कि अब उनका मिलन भगवान से कब होगा। वे कहती हैं कि जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। वह व्याकुल हो रही हैं कि संसार रूपी सागर में उनका बेड़ा पार कब लगेगा। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है, क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही धरती पर रहता है, उसके बाद उससे अपने शरीर को त्याग परमात्मा के घर जाना होता है। तो कवित्री भी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। दूसरा पद पढ़ते हैं, दूसरा जो है पद उनको पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो सम मतलब अंतर्करण तथा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण, काबू, संभावी समानता की भावना, द्वार मतलब दरवाजा, और सांकल मतलब जंजीर। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक भोग विलास में डूबे रहेंगे तो कुछ नहीं पा सकेंगे। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया छोड़ तपस्या में लीन हो जाएंगे तो त्याग का घमंड जो तपस्या में जो लीन हो जाए तो त्याग का घमंड हो जाएगा। इस कारण हम दोनों ही सूरत में हमें मुक्ति और ज्ञान नहीं मिल सकता। इसी कारण से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। तो कवित्री जो हमें बीच का मार्ग अपनाने को कहती हैं, जिससे हमारे मन में वासना भोग भी न रहे और ना ही अहंकार पनपे, तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हमारे मन में प्रभु की सच्ची भक्ति और ज्ञान की रोशनी जग पाएगी, जिससे मोक्ष का नया रास्ता दिखाई देगा।
तीसरा पद पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी मतलब नाविक और सेतु मतलब बांध, ब्रिज। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास की कड़ी निंदा की है। वे कहती हैं अपने जीवन की शुरुआत में तो उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत की थी, परंतु अज्ञानता के कारण रास्ता भटक गई, अर्थात दिखावा, ढोंग जैसी और कुंडली फेरना, जो जागरण जप करने में विश्वास करने लगी, परंतु ये सब करने के बाद भी उन्हें परमात्मा से मिलना नहीं हो पाया, इसलिए वो दुखी हैं और वह इतना कुछ करने के बाद भी वह खाली हाथ रह गईं। इन्हें तो अब इस बात का डर लग रहा है कि जब वह सुषुम सेतु पर खड़ी रहेंगी और जीवन ऐसे बीत गया, तो जब उस पार नाविक के साथ उस पार जाएंगी तो उनके हाथ खाली हैं, और कुछ देने के लिए भी देखा तो उनका जेब खाली था। अर्थात यहाँ उनका कवित्री का कहने का ये मतलब है कि जैसे उनका जेब अभी खाली है और नाविक को वो कुछ उतराई भी नहीं दे सकती हैं, उसी प्रकार जब परमात्मा वो मृत्यु के बाद जब परमात्मा से मिलेंगी तो वहां जाकर वो क्या जवाब दे कि पूरा जीवन उन्होंने क्या किया। अब नेक्स्ट, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब सर्वत्र, सब जगह। साहिब यहाँ ईश्वर को कहा गया है, और इन पंक्तियों का जो अर्थ है उनको जानते हैं कि इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव और समाज की बुराइयों से दूर रहने की सीख देती हैं। उनके अनुसार शिव ईश्वर जो हैं वो हर जगह बसते हैं, धरती हो, आकाश हो, या किसी प्राणी के अंदर, वो सभी जगह बसते हैं। वो हर व्यक्ति हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, को एक ही नजर से देखते हैं। उनके अनुसार भेदभाव बिल्कुल नहीं है। कवित्री हमें कहती हैं कि अगर हम ज्ञानी होने का दावा करते हैं तो हम खुद को पहचाने, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हमें परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।